हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू द बहन जीज यापिंग सेशन। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा एंड हमें बहुत मज़ा आएगा ये बताते हुए कि कैसे सुपरस्टिशंस हमारे लाइफ को अफेक्ट किया है। यस तो हमारे पास 2-3 इंटरेस्टिंग केसेस है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड कंटिन्यू वॉचिंग। तो स्टार्ट करते हैं किससे? तुम्हारे किस्से से स्टार्ट। ओके ओके, आई फील द जिटर्स। तो ये इंसिडेंट है, आप सब ने सुना होगा ये सुपरस्टिशन के बारे में कि गणेश पूजा के दिन यानी गणेश चतुर्थी के रात को हमें चांद नहीं देखना चाहिए। लाइक तुमको भी पता होगा। हाँ, मतलब ये बात तो बचपन से मम्मी काफ़ी ज़्यादा बताते आ रही है। शी मेड श्योर कि हम कभी भी चांद नहीं देखेंगे जब भी हम लोग घर पे रहते थे। तो एक्चुअली मैं इस पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती थी कि व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या ही हो जाएगा टाइप्स। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। तो मैं जब कॉलेज में थी तो आई रिमेंबर हमारा मेस जो था हॉस्टल के बाहर था। तो लाइक हमें हॉस्टल से ऐसे निकल के जाना पड़ता था मेस के तरफ। तो मैं अपना खाना लेने जा रही थी। आई एम नॉट लाइक वो चांद देखने वाले इंसान नहीं हूँ मैं। उस दिन स्पेसिफिकली ऐसे मन करता है आसमान को मतलब नज़ारा देखने का। मैं वैसे कुछ एडमायरर हूँ नहीं, बट मैं ऐसे जा रही थी खाने लेने तो मुझे ऐसे चांद दिखा। एंड उस दिन का चांद थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है, बहुत चमकता है। लाइक आपको अपने उसके तरफ अट्रैक्ट करता है कि आप देखें उसे। लाइक एग्जैक्टली। तो मैं उस दिन देख ली। ओके, एंड मैं ये बात मेरे ध्यान पे नहीं था। फिर मैं नॉर्मली खाई एंड रात में जब मैं कॉल पे बात करी थी तो मेरी मम्मी अपना बता रही थी कुछ इंसिडेंट की गलती से चांद देख ली तो वो कुछ कुछ की है, ऐसे डर गई एंड ऑल। तो आई वाज लाइक मैं भी देखी हूँ चांद। तो फिर उसके बाद फिर कट टू द स्टोरी। अभी कुछ टाइम लीव के बाद लाइक 1 और 1.5 मंथ के बाद मेरा कुछ एग्ज़ाम्स था। तो आई रिमेंबर ये लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है। मैं भूल गई वो इंसिडेंट, अभी फिनिश, वो ख़त्म। मैं गई एग्ज़ाम दे के आई। मैं मेरी फ्रेंड हम लोग वापस आ रहे थे एग्ज़ाम दे के। तो हम लोग रास्ते के साइड में जो ऐसे शॉप मतलब होते हैं ना छोटे मोटे जो शॉप्स होते हैं, किराना स्टोर जैसे होता है वैसे। तो वहाँ से हम घुस के चिप्स खरीदे। तो मैं एक पैकेट चिप्स लिया, मेरी फ्रेंड ने भी एक पैकेट चिप्स लिया। एंड जनरली ऐसे स्टोर्स पे हम बिल विल नहीं लेते और उनका कोई ऐसे ट्रेडमार्क वाला बैग भी नहीं होता है। तो नॉर्मल चिप्स लिए और अपना बैग में डाले, मेरा एग्ज़ाम बैग जो था। एंड देन मेरी फ्रेंड को नेक्स्ट डे वो घर वापस जा रही थी, मैं भी जा रही थी। तो हम लोग को ट्रेन में खाने के लिए कुछ बहुत सामान चाहिए था, ब्रेड वगैरह ये। तो हम लोग एक पास के रिलायंस फ्रेश एक स्टोर है बड़ा सा, वहाँ गए। तो मैं और मेरी फ्रेंड घुस गए अंदर, ऐसे कुछ था नहीं एंट्री में। हम लोग घुस गए। उसके बाद फिर सारा शॉपिंग करने के बाद हम लोग जब बिलिंग काउंटर पे आए, फिर बिल विल करा लिया एंड फिर हम लोग निकल रहे थे। तो एग्ज़िट पे जो वॉचमैन था वो हमारा चेक किया बैग, बिल के साथ जनरली चेक कर, मतलब वो हमारा शॉपिंग बैग चेक किए एंड बिल के साथ मैच किए नंबर ऑफ़ आइटम्स। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अपना बैग दिखाइए। कुछ गलत नहीं की, बट मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मेरे बैग में चिप्स हैं। तो फिर ठीक है, वो मैं ऐसे दे दी बैग अपना। तो फिर बोले ये क्या है? मैं मेरी फ्रेंड, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो बोलते हैं ना हिंदी में मुहावरा तोते उड़, सच में हो गया था मेरा। तो सुपरस्टिशन है कि चांद नहीं देखना और मुहावरा है तोते उड़ जाना। क्योंकि उससे आपको चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, ऐसा होता है वो सुपरस्टिशन में। सर मुंडाते ही ओले पड़ने। एंड लिटरली मैं बहुत डर गई। मैं साइड में बोली कि तो क्या है, ये चिप्स मैंने बाहर से लिया है। तो ले नहीं, आप साइड आइए। तो मैं मेरी फ्रेंड, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ स्टोर में बहुत सारे लोग थे। रिलायंस फ्रेश जो है वो काफ़ी बिजी वाला स्टोर रहता है ना, तो वहाँ जनरली सब कोई रहते हैं। एंड हमारे कॉलेज के, हमारे क्लास के बहुत सारे लोग खड़े थे, शॉपिंग करे थे। वो इतना एम्बैरेसिंग सीन था वहाँ पर। वो वॉचमैन मुझे बोला कि आप साइड पे आइए। मैं बोली कि भैया मैंने 500-600 का सामान लिया है, या 20-20 रुपया का चिप्स के लिए मैं क्यों बैग में डाल लूँगी। तो लेकिन नहीं, आप साइड में आइए। फिर मैं वहाँ पर उनको समझाने लगी कि नहीं ऐसा नहीं, ये बाहर से हमने लिया है। तो बोला कि आप दिखाइए बिल। तो बोले बोलो बिल नहीं देते हैं। एंड ही वाज लाइक एडमेंट कि नहीं, आप बाहर साइड में आइए। फिर बाकी जितने कस्टमर्स थे उनको भी जाना था। एंड
मैं चिल्लाने लगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ऐसा नहीं है, आप ये सब बेकार मत, इतना ही आपको प्रॉब्लम था तो आप एंट्री में क्यों नहीं बोल दिए बैग रखने के लिए बाहर। एक्चुअली ऐसा मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स जो होते हैं मार्ट वगैरह पे, वो लोग बाहर ही बैग को आपका वो लोग कन्फिस्केट करके रख लेते हैं, फिर आप अंदर जाके शॉपिंग कीजिए, फिर बाहर आके अपना बैग लेके चले जाइए। बट ये गलत था, वो स्टार्टिंग में आप मना नहीं किए। हाँ, वही मैं बोली कि आपको प्रॉब्लम था तो आप एंट्री पे रखने के लिए बोलते, मेरा क्या, मेरा सामान तो रहेगा ही बैग पे, ऐसा ये मतलब नहीं कि मैं चोरी कर ली हूँ। एंड देन फिर वो हमें लेके गए अंदर उनके जो कंप्यूटर वाले एरिया में, अंदर में जो बैठे रहते हैं उनके पास। मैं बोली हाँ ले चलिए, आप सीसीटीवी में देख लीजिए। फिर वहाँ जाने के बाद फिर वो जैसे घुसे वो बोले उनके मैनेजर को, तो फिर वो मुझे देखे, फिर बोले कि हाँ ठीक है आप जाने दीजिए। वो समझ गए होंगे ऑफकोर्स मैं 20 रुपये का चिप्स के लिए क्यों ऐसे करूँगी। एंड लिटरली वो दिन मेरा इतना एम्बैरेसिंग था, आई स्वेयर कि मैं वो स्टोर कभी नहीं जाऊँगी। वो इतना ख़राब लगा। मैं और मेरी फ्रेंड लिटरली वहाँ चोर घोषित हो गए थे चिप्स के लिए। एंड इसके बाद से आई मेक श्योर कि मैं कभी चांद नहीं देखूँगा ये गांधी जयंती। गणेश पूजा वाले दिन। हाँ, बट इस बार भी मैंने देख लिया। वो होता है, वो हमारा ऐसा पता नहीं क्या कर्स है कि मैं भी हर बार देख लेती हूँ चांद को। और फिर लेकिन एक है, उसका एक तोड़ भी है, लाइक एक मंत्र टाइप का एक है, वो अगर आप बोल के गणेश जी को सॉरी बोलेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे, वैसा है। हाँ, तो ये हर बार मुझे करना पड़ता है। तो ये मुझे वो भेजी एंड फिर मैं उसको रिसाइट किया एंड आई वाज लाइक इस बार तो भाई मैं चोर नहीं बनना चाहती बिल्कुल। एंड या दिस वाज वन ऑफ आवर इंसिडेंट। छोटी बहन जी हमें एनलाइटन करेगी अपने सुपरस्टिशन के साथ। ओके, सो ये बात है लाइक जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और ऐसा बोलते थे कि सैटरडे को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हम लोग सब थे हमारे नानी घर में, ओके, एंड लाइक हम लोग सब घूमने जाने वाले थे। लाइक प्लान ऐसे सडन प्लान बना था। हम लोग घर आने वाले थे उस दिन। नहीं, आई गेस हम लोग घूमने जा रहे थे, घर आ रहे थे, तो हमारे नाना नानी सबको हमें मना कर रहे थे कि सैटरडे और एक दिन रुक जाओ। अच्छा, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, रुक गए, लेकिन मेरा इंसिडेंट की वजह से रुक गए। मंडे एक्चुअली स्कूल खुलने वाला था, तो हमें बोला गया कि एक दिन और रुक जाओ, एक दिन है संडे, बट एक्चुअली हम लोग आ जाते सैटरडे, तो क्या संडे हम लोग सेटलमेंट करके आराम से मंडे से क्लासेस करते वैसा। तो मैं ऐसे खेल रही थी, तो मैं ऐसे देखती थी जितने भी लाइक ऐसे होते हैं ना ओल्ड आंटीज़, वो लोग अपना मतलब नोज पिन जो पहनते हैं, जो डिज़ाइनर नोज पिन जैसा होता है वैसा पहनते हैं। तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से वो आत्मा आया और फिर मैंने ली वो ये को, वो अब मोती मैं खेल रही थी उसमें से था या मेरा टॉप से था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वो मोती को ली मैं एंड मैं ट्राई करी थी ऐसे अपने नोज़ पे ऐसे रखने का, ठीक है। उसके अचानक से रखते रखते कब वो गलती से मेरा ऐसे मैं ऐसे स्निफ कर ली। हाँ, मैं ऐसे उसको अपना नाक के अंदर एंड स्निफ करके वो क्या, वो अंदर चला गया हाँ। एंड वो यहाँ जाके स्टक हो गया। हाँ, ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी लाइक पैनिकी सिचुएशन। सब कोई डर गया। आई रिमेंबर द सीन। सब कोई दौड़ रहे, मेरी मम्मी तो रोने लग गई एंड फिर मेरी नानी, मेरी बड़ी मम्मी, ये लोग सब दे वर लाइक कैसे निकाले, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, वहाँ से आप निकाल भी नहीं सकते। तो वो जाके स्टक हो गया था और धीरे धीरे मेरा मतलब ऐसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मेरे को हल्का हल्का ऐसे अनकॉन्शियस जैसा लगने लगा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके फिर किसी ने जाने वाले थे हॉस्पिटल। हाँ, बट स्टिल उसी टाइम पे लाइक पूजा करने लगी मेरी मम्मी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, कुछ तो ऐसे करने लगी कि सो दैट ठीक हो जाए कुछ। हाँ, और उसके बाद फिर नानी बोली कि इसको छींक करवाओ, लाइक मतलब छींको थोड़ा सा। तो अब छींक तो ऐसा आएगा नहीं, तो पता नहीं मुझे केला खाने के लिए बोले और फिर पानी पीने के लिए बोले, तो उससे बहुत जल्दी सर्दी लगता है। अगर केला खा के आप पानी पी लेंगे तो बहुत जल्दी सर्दी लगेगी। हमें वैसे सर्दी का प्रॉब्लम है इसी। हाँ, और उस टाइम वो फरवरी का ही कुछ टाइम था ना, हाँ, ठंडा का टाइम था, तो मैं केला खा के पानी पी ली था सुबह में, तो ऑफकोर्स अब छींक आने लगा था। तो इतना तेज छींकी मैं, इतना बार छींकी, इतना तेज छींकी कि वो निकल गया। लाइक पता नहीं चला। शी वॉज लाइक सडनली फीलिंग लाइटर एंड देन फिर पॉकेट वो कहाँ गया वो हमें नहीं पता चला। हाँ, पर निकल गया, क्योंकि मैंने देखा, मैं इतना ज़ोर से छींकी कि मैं निकलते देखी उसको, बट वो कहाँ गिरा वो मेरे को नहीं पता। कि वो जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा ये था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसके आजू बाजू का सारा सिचुएशन में ट्रॉमा से भूल ही गई हूँ। क्योंकि वो काफ़ी लाइक ट्रॉमेटिक सिचुएशन था, क्योंकि फिर तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, इट्स लाइक लिटिल रिस्की। हाँ, तो वो फंस गया था वो नॉस्ट्रल्स में मेरा, तो वो फिर निकालना बहुत ज़रूरी था। वो मेरी नानी का नुस्खा था कि लाइक छींको और मतलब ये शायद उसका प्रेशर से शायद वो निकल जाए, क्योंकि वो यहीं स्टक था और सांस लेने में धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन लाइक वी वर लाइक, पर हम लोग गए उसी दिन, रिटर्न आ गए। बट आई रिमेंबर उसकी बात से अभी भी सैटरडे को वी मतलब वी डू नॉट जनरली प्रेफर कि हम ट्रैवल करें।
So yeah, these were our stories. If you liked it, please comment down if आपके पास भी ऐसा कोई funny incident है superstitions को लेके, and next आप क्या चाहते हैं कि हम क्या share करें. So yeah, do let us know in the comment section. Till then, bye bye. बाय बाय.